आए हैं मिनी केदारनाथ धाम, जो विश्व का दूसरा केदारनाथ धाम है। तो ये केदारनाथ धाम का बदरवास में वर्तमान में सचिव में, फिर भी इन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लगा दिया है। जी, तो ऐसे पिछले 4-5 महीने पहले स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि आपको केदारनाथ धाम जाना है, तो मैं केदारनाथ धाम आया, तो मुझे यहाँ भगवान ने साक्षात शिव नाग रूप में मुझे दर्शन दिए। आए हैं मिनी केदारनाथ धाम, जो विश्व का दूसरा केदारनाथ धाम है। तो ये केदारनाथ धाम का पहला गेट है। केदारनाथ धाम का पहला गेट है। इसमें अंदर जाके ये इसका जो भवन है, अंदर इसमें मंदिर बना हुआ है और नीचे गुफा में भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो ये प्रांगण है अंदर। और ये शुरुआत वाला गेट है जो केदारनाथ धाम लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विभाग से है। तो हम अभी आपको पूरा दृश्य अंदर का बताएंगे एवं यहाँ पर रहते हैं महंत सेवक, उनसे भी चर्चा कराएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। और केदारनाथ धाम पर जो शिव भक्त सुरेश धाकड़ जी रहते हैं एवं भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, धन दौलत सबसे छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं, उनसे जानते हैं इस धाम के बारे में। तो हम उनसे चर्चा करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। ये तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। ये प्राचीन स्थान है जो केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में, उनका ही दूसरा रूप ये केदारनाथ धाम है। जो केदारनाथ धाम, वहाँ जो दर्शनार्थी जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं और उसी का फल यहाँ मिलता है। क्योंकि ये आदिकाल का स्थान है, इसका कोई इतिहास नहीं है कि कितना पुराना है। यहाँ भगवान शिव का जो अवतरण हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है। ये किसी की बनाई हुई दृश्य नहीं है, मूर्ति नहीं तो है। अभी ऐसे दर्शकों आ रहे होंगे दर्शक। यहाँ दर्शक 1000-2000 लोग पर डे आते हैं, दर्शन करते हैं। चूँकि वन विभाग द्वारा यहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा है, चट्टान खिसकने की वजह से। और वन विभाग अगर इसमें सहयोग करे, तो मैं समझता हूँ कि ये केदारनाथ धाम विश्व का दूसरे नंबर का स्थान बन जाए। तो आप तो पूरा प्रयास कर रहे होंगे कि हमारा धाम ऐसे केदारनाथ धाम है और मिनी केदारनाथ धाम ये है अपना गुना जिले में, तो इसको भी विश्व लेवल की प्रसिद्धि मिले। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर। हम सब लोग पूरा क्षेत्र मिलके ये प्रयास कर रहा है कि ये विश्व लेवल का स्थान बने और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आके भगवान से अपनी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो यहाँ पर सुरेश धाकड़ जी हैं जो भगवान शंकर जी की भक्ति में लीन है, जो कि बदरवास में वर्तमान में सचिव में, फिर भी इन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ लगा दिया है। तो ऐसे दुर्लभ भक्त बहुत कम देखने को मिलते हैं। सुरेश धाकड़ जी, ऐसे ये चल रहा है, जे ऐसे धर्मशाला भी चल रहा है इधर, बताओ वो जे संपूर्ण नहीं हुई ना अभी। ये पूर्ण नहीं हुई है, ये धाकड़ समाज ने धर्मशाला बनवाई थी और इसका काफ़ी और भी समाज काम कराने के लिए इच्छुक है। और वन विभाग द्वारा यहाँ परमिशन नहीं बजे होने की वजह से ये इसका काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए श्रद्धालुओं को यहाँ रुकने की, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो सरकार से भी आपका सरकार निवेदन रहेगा। सरकार से अगर निवेदन है कि अगर थोड़ा-सा फॉरेस्ट से अनुमति ये मिल जाए, तो समाज और श्रद्धालु और जहाँ आने वाले भक्त सभी लोग मिलके यहाँ काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, धर्मशाला बनाना चाहते हैं, मंदिर का भी विकास करना चाहते हैं, जीना और ये नीचे का जो डेवलपमेंट है, वो भी समाज और श्रद्धालु भक्त सब कुछ करना चाहते हैं। तो आपका निवास कहाँ पर रहते हैं, इसी इधर आगे। आगे रहते हैं। तो आपको बताते हैं कहाँ पर निवास करते हैं भक्त सुरेश धाकड़ जी, और उनके मेहनत भी हैं आपके। हमारे महंत भी हैं, गणेशपुरी महाराज जी। अच्छा, गणेशपुरी महाराज जी इनके मेहनत हैं, जी सेवक हैं, और यहीं पर रहते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। इनका जीवन एक लोगों के लिए एक प्रेरणा का जीवन है, जो कि पद होते हुए भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। ऐसा कम ही लोग करते हैं कि पद होते हुए भी और सब कुछ होने के बाद भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। तो जी बताइए, यहाँ पर निवास है मेहंदी जी का एवं शिव भक्त सुरेश धाकड़ जी का निवास है। जे यहाँ पर बताइए, इधर जे भोलेनाथ की इधर पूजा घर है, समाधि समाधि घर है इधर, जे समाधि घर है भोलेनाथ की भी सेवा हो रही है। बढ़िया गाय माता भी है, गाय माता का बछड़ा है ये। तो शिव भक्त सुरेश धाकड़ जी से हम जानना चाहते हैं कि वो किन परिस्थितियों में जहाँ पर आए, कैसे क्या हुआ जो कि गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति भोलेनाथ की भक्ति में आ गया
और सब मोह माया छोड़ के सिर्फ भक्ति में लीन हो गया। तो उनसे हम ये बात चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कारण रहा है, कैसे क्या भगवान की भक्ति में आए। कोई विशेष कारण नहीं रहा गृहस्थी छोड़ने का, क्योंकि क्या है, भगवान भोलेनाथ ने मुझे पिछले 4-5 महीने पहले स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि आपको केदारनाथ धाम जाना है। तो मैं केदारनाथ धाम आया, तो मुझे यहाँ भगवान ने साक्षात शिव नाग रूप में मुझे दर्शन दिए। उसी दिन से मैं केदारनाथ धाम पे भगवान की सेवा में हूँ। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने आपको स्वयं बुलाया है। स्वयं बुलाया था, मुझे सपना दिया था, साक्षात मुझे दर्शन हुए थे केदारनाथ धाम के। दर्शन होने के बाद सुबह मैं यहाँ आ गया था। आपको यहाँ पर कितने दिन हो गए होंगे मुझे करीब-करीब? 4-5 महीने हो गए मेरे को। तो आपको यहाँ पर ऐसे आपकी लाइफ़ पहले अलग थी, जो कि लोगों से मिलना-जुलना मतलब अलग लाइफ़ थी इससे, मतलब संतों की लाइफ़ से अलग थी। अलग थी। तो आप यहाँ पर आपको बुरा नहीं लगता कि आप यहाँ सब नहीं, कुछ छोड़ के आ गए? नहीं, मुझे कहीं ऐसा एहसास ही नहीं होता। मुझे सिर्फ़ ईश्वर के भजन भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखता। मतलब मोबाइल वग़ैरह से सब चीज़ सब चीज़ त्याग कर दिया। सब त्याग कर दिया। देखो, ये बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे, जो कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इन्होंने घर-बार सब छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब थी, उसको भी छोड़कर या उस पर ब्रेक लगाकर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। और दृश्य दिखाओ इधर, ये पूरा दृश्य है केदारनाथ धाम के, अपने मिनी केदारनाथ है। इसका जो प्रांगण है, तो इधर जो मंदिर है हमारा भोलेनाथ का केदारनाथ धाम के, तो हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ के। क्या सुंदर नज़ारा है, देखो भाइयों, सभी दर्शकों को हम बता रहे हैं क्या सुंदर नज़ारा है। यहाँ से पानी जा रहा है और भोलेनाथ का जो नीचे गुफा में, ये गुफा है इधर अंदर, ये पूरा यहाँ पर भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, उसके पास में जल यहाँ पर जो ऊपर केदारनाथ धाम से ऊपर जो प्रांगण है, वहाँ पर भोलेनाथ जी हैं, उनके दर्शन कराते हैं। शिव भक्त विशाल शिवलिंग है, इनके विशाल दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ बाबा की, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू की, हर हर महादेव, जय जय बम भोले। ये हमारे यहाँ के भगवान शिव जी के सेवक हैं, जो बहुत सालों से रहते हैं। महाराज जी, आपका क्या नाम है? जी, नरेशपुरी गोस्वामी। तो महाराज जी, आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? जी, मुझे हो गए यहाँ 15 साल। 15 साल। जी, 6 साल। 15 6 साल। जी, 6 साल की उम्र से रहा। कितनी बड़ी बात है, 6 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शरण में सेवा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। महाराज जी, आपको 15 साल हो गए? जी, 15 साल हो गए, 6 साल 6 की साल उम्र की उम्र में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके। हर हर महादेव। से। जी, हर हर।